हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल के हिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस फ्रॉम लूसेंट बुक जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बाउंड। यहाँ पर कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें आयंस मूव करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा? जब भी कोई मेटल एटम अगर रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? इस पर +1 चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो ये अगर लूजली बाउंड है तो ये इजीली मूव करेगा, और अगर ये इजीली मूव करेगा तो इसका मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर फ्रीली जो मूव कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बटर इज ए कोलाइड फॉर्म्ड व्हेन। बटर जो है, कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड जो पार्टिकल होते हैं, कोई पर्टिकुलर मैटर जब डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, तो ये कंप्लीटली केमिकली रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब इसमें हमें क्या देखना है? बटर गेमिंग के अंदर हमने क्या देखना है कि इसके अंदर वाटर डिस्पर्स किया जाता है, किसके अंदर? फैट के अंदर। तो ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉल्यूशन हैविंग pH 0 से लेकर 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल, और 14 पर क्या होता है? बेस। तो 0 पर वो क्या होगा? हाईली एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के अंदर क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HNO3 के साथ मिक्स करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। तो HCl कितने अमाउंट है? 3 गुना होना चाहिए जितना कि हमने HNO3 को लिया है। तो 3:1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी? मोल, और यहाँ पर इसकी क्या है? लीटर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ वी एड साल्ट टू प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल। अब ये क्या है? प्योर वाटर है, इसके अंदर क्या है? स्पेस है। उसके अंदर अगर हम साल्ट को क्या करते हैं? मिक्स कर दे, तो उसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड की तरह भी एक्ट करता है और एज ए बेस की तरह भी एक्ट करता है। तो जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय। जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। वो किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो बाद में क्या लगा हुआ है? ब्राउन। तो इससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडीन पर कितना चार्ज होता है? -1। और जो है ये या तो फ्रीली स्टेट में कभी नहीं मिलता, ये क्या बना लेता है? I2 बना लेता है। अगर ये HI के साथ होता है तो क्या करता है? ये रिवर्स रिएक्शन बना लेता है, कभी I2 और फिर HI रिएक्शन। कैल्शियम नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं, तो पोटाशियम और सोडियम आयोडाइड ये बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? पोटाशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 11, स्मोक। डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब भी धुआं उठता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल कैसे होते हैं? वो होते हैं सॉलिड। और ये क्या है? हमारी गैस। तो सॉलिड इन गैस क्या आ जाएगा? सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है हमारा? 12 है, द गैस इवोल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम पर कितना चार्ज है? +1, और कार्बोनेट पर कितना चार्ज है? -2। इनको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? Na2CO3। और जब यहाँ पर CO3 है तो वो क्या कर देगा? CO2 गैस को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्टली मैच। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड किसमें होता है? 8 स्ट्रिंग में। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है मिल्क, और मिल्क से बने प्रोडक्ट में मिलता है। ये क्या है? एसिटिक एसिड। ये क्या? सिट्रिक। सिट्रिक एसिड क्या होता है? जो कि खट्टे फ्रूट्स में मिलता है। खट्टे फ्रूट क्या? जैसे लेमन है, लेमन के अंदर है, तो ये क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कितना? 250 ग्राम। इसका मतलब सॉल्यूशन कितना है? 250, और उसका कितना पूछ रखा? 5%। तो 5/100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर 2 5 5 25।
इतना आ जाएगा 12.5 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कर्ड। कर्ड क्या है? मिल्क प्रोडक्ट, और मिल्क प्रोडक्ट किसमें? लैक्टिक एसिड होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये टिंडल इफेक्ट, ग्लूकोज क्या टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टार्च। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.35 to 7.45। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर। क्या होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला? Na2CO3 into 10H2O। ये जो है कैसा? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से लिया गया है, ठीक है। ये क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या बना देगा? और साथ में क्या दे रखा है? कार्बोनेट दे रखा है, तो ये कैसा नेचर में होगा? एल्कलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। When a solution is separated from solvent by semi-permeable membrane, semi-permeable membrane से अगर कोई किसी चीज को फिल्टर किया जाता है तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर जो बेस सोल्यूबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अल्कली, जैसे कि KOH, NaOH। जब भी कोई बेस वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अल्कली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बफर सॉल्यूशन जो है, क्या होता है बफर एक्शन? जब भी कोई सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड और उसका कंजुगेट बेस जो है वो एक टेंडेंसी शो करता है रजिस्ट करने की, जिसमें वो पीएच किसी भी एसिड या बेस के डालने पर पीएच चेंज ना हो, ऐसी क्या है? रजिस्टिविटी शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बफर एक्शन। इसमें पूछा गया है बफर एक्शन ऑफ ब्लड वो किसकी वजह से होता है? वो होता है H2CO3 और HCO3-1 की वजह से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कोज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जब भोजन खराब हो जाता है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कोरोजन और रेंसिडिटी। जब भी फूड के अंदर ऑक्सीजन की मिलावट होती है, मतलब ऑक्सीजन का एक्शन होता है, तो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। तो जो फूड का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है? Na। ये अल्कली मेटल मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हेलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एट व्हाट pH वैल्यू टूथ डीके स्टार्ट। टूथ डीके जो है वो क्लास 10th का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है? 5.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मिल्क इज फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट। तो वाटर के अंदर फैट पार्टिकल जब भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अलग अलग दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा? फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।